चाहता हूं कि इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया है, एक मरतबा मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा। अगर नहीं लूँगा तो ये मैं उनके का हक तलफी करना मेरे लिए खसारे की बात होगी। दोस्तों आइए, मिन जानिब बज़्म ऐवान सुखन दोस्तपुरा के हवाले आज का ये प्रोग्राम है। अरकान कमेटी के तौर पर जनाब शमशाद आलम साहब और ज़ियाउर रहमान, हबीबुर रहमान, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद शाहिद, अफरोज़ आलम, मोहम्मद ताबिश, अबू उबैदा, अबू माज, फैज़ान अहमद, शाहिद जमाल, अरशद जमाल, शहजाद आलम, फिरोज़ आलम, इश्तियाक अहमद बेकल कोपागंजी, इन तमाम अदब नवाजों को मेरा जी चाहता है कि तसव्वुरात की दुनिया में जाकर उनकी पेशानी को बोसा दे दूं, इसलिए कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम को इन्होंने सजाया कि हिंदुस्तान से चुनकर ऐसे ऐसे शोरा इकराम को वो यहाँ लाए कि उसमें से एक शायर हिंदुस्तान के किसी मुशायरे में चला जाता है तो उस मुशायरे को कुल हिंद मुशायरा बना दिया करता है। दोस्तों ये खूबी है यहाँ के कमेटी के लोगों में। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कोपागंज की तहजीबी सरफराजी को, मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ इनकी शऊर की बुलंदी और इनकी आली ज़र्फी को। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं बिला तमहीद, क्योंकि मुझे नातिए मुसाबके के तौर पे निजामत करनी है, मैं जल्दी जल्दी शोरा इकराम को बुलाता रहूंगा, क्योंकि इनकी तारीफ मुझे नहीं करना है, इनकी तारीफ हकम हजरात करेंगे। अगर इनकी तारीफ का काम करना सिर्फ हकम का काम है, जो नंबर मिलेगा, जो ये नंबर हासिल करेंगे वही उनकी तारीफ होगी। मैं सीधे सीधे मुसाहिम को आवाज देता रहूंगा और वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कुछ ही समय में आते रहेंगे और आपको हुई असुविधा के लिए जो परेशानी होगी, जो झेलेंगे आप प्रोग्राम को, उसके लिए मैं आपके साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं मोहतरम जनाब फराज अदीबी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, हकम के तौर पे इंशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम के तौर पर खूबी इस प्रोग्राम के वक़ार में इजाफा करेंगे। इसी तरीके से एक और हकम के तौर पे हैं जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, कमेटी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनका भी नाम मेरे तक पहुंचा दे। आइए हज़रात गिरामी, तब तक मैं चाहता हूँ कि बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश करके इस खूबसूरत महफिल का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए। मौलाना अफरोज आलम साहब कि ये सच है कि फलक को मेजबानी की इजाजत जब मिली होगी, फलक को मेजबानी की इजाजत जब मिली होगी तो बेचारी जमी की रात आंखों में कटी होगी। अरब के चांद की आमद से पहले किसने सोचा था कि तपते रेत की किस्मत में ऐसी चांदनी होगी। दोस्तों आइए, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, ये सब जानते हैं, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद ये सच है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि वो हस्ती है, वो ज़ात है। आइए उसी ज़ात अक़दस के नजराने अक़ीदत से इस महफिल का आगाज किया जाए और इसके लिए मैं एक शायर को आवाज दूं कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। मौलाना एक अच्छा शेर है, सुनिएगा आपके लिए कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल। जेके मीडिया मेरे सामने बिहार बेगूसराय में मैंने ये शेर पढ़ा तो जेके जावेद भाई उठ के खड़े हो गए थे कि आपसे मेरी गुजारिश है, मौलाना के साथ साथ मौलाना की मोहब्बत आपकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूं कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। मेरे रोजे वहां अफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबी के दस्तरखान तक ले चल। आइए हजरात गिरामी, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करके इस महफिल का आगाज करने के लिए मैं हाशिम कोपागंजी से गुजारिश कर रहा हूँ या आइए अर्श के जीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं और जख्म खाना जिन हाथों से उन्हें मौका देना, जिस के ऐसे करीने की तरफ चलते हैं और जिस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, लौटिए मक्का मदीने की तरफ चलते हैं। आइए एहसासात को जामा बनाकर मुसव्विर करना शायरों के अलावा दूसरे के बस की बात नहीं। इस वक्त माइक के संभालने का काम जनाब हाशिम कोपागंजी के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हजरात नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम और ईसा, हजरत आदम और ईसा, इब्राहिम हो या मूसा, हजरत आदम और ईसा, इब्राहिम हो या मूसा, सब नबियों का ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कि खुल्द से जब आदम निकले अपनी कता पर नादिम थे, खुल्द से जब आदम निकले अपनी खता पर नादिम थे, वास्ता दे के अहमद का मांगी माफी अल्लाह से। खुल्द से जब आदम निकले अपनी खता पर नादिम थे, वास्ता दे के अहमद का मांगी माफी अल्लाह से। कि खुल्द से जब आदम निकले अपनी खता पर नादम थे, वास्ता दे के अहमद का मांगी माफी अल्लाह से। पूछा खुदा पहचानते हो, पूछा खुदा पहचानते हो, कब से इन्हें तुम जानते हो, पूछा खुदा पहचानते हो, कब से इन्हें तुम जानते हो। बोले ये है महबूब तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहना भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। क्या कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई क्या कहना, जिंदाबाद भाई, दाद दें सुभान अल्लाह। क्या कहना, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पढ़ रहे भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जिंदाबाद। कि हजरत नूह ने कोशिश की फिर भी कौम नहीं सुधरी, हजरत नूह ने कोशिश की फिर भी कौम नहीं सुधरी। 950 साल के बाद उनके हक में बद्दुआ की। कि हजरत नूह ने कोशिश की फिर भी कौम नहीं सुधरी। 950 साल के बाद उनके हक में बद्दुआ की। ऐसा एक तूफान आया, ऐसा एक तूफान आया, जिसे कोई ना बच पाया। ऐसा एक तूफान आया, जिसे कोई ना बच पाया। सिर्फ बचा वो जिसने पढ़ा ला। क्या कहना, सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब भाई। हौसला दें, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। कि मक्का में एक औरत थी, आका से जिसको नफरत थी। मक्का में एक औरत थी, आका से जिसको नफरत थी। मक्का में एक औरत थी, आका से जिसको नफरत थी। कूड़ा फेंकती हजरत पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बोलो इसको दोबारा, अच्छी तर्जुमानी है। मक्का में एक औरत थी, क्या कहना, आका से जिसको नफरत थी। अरे वाह वाह वाह। कूड़ा फेंकती हजरत पे, इतनी शदीद अदावत थी।
कि माका में एक औरत थी, आका से जिसको नफरत थी, कूड़ा फेंकती हसरत पे, इतनी शदीद अदावत थी। बुढ़िया जब बीमार हुई, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हुई बगैर अयादत पहुँचे नबी। बुढ़िया जब बीमार हुई बगैर अयादत पहुँचे नबी, देख के ये बोली बुढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि सुन ले इलाही सदा मेरी, सुन ले इलाही सदा मेरी, कर दे माफ खता मेरी। सुन ले इलाही सदा मेरी, कर दे माफ खता मेरी। बख्शिश फरमा देना तू या रब रोज जज़ा मेरी। सुन ले इलाही सदा मेरी, सुन ले इलाही सदा मेरी, कर दे माफ खता मेरी। बख्शिश फरमा देना तू या रब रोज जज़ा मेरी। कि सुन ले इलाही सदा मेरी, कर दे माफ खता मेरी। बख्शिश फरमा देना तू या रब रोज जज़ा मेरे। हाशिम हो या हो बेकल, हाशिम हो या हो बेकल, हाशिम हो या हो बेकल, आए खुदाया जब भी अजल। हाशिम हो या हो बेकल, आए खुदाया जब भी अजल। जारी हो लब पे वक्त कज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सोच रहा था ये कौन साहब है, बहुत अच्छा पढ़े माशाल्लाह, ये तो हिंदुस्तान भर में इन्हें जाना चाहिए। ऐसे ऐसे हीरे कोपागंज के अंदर छुपे हुए हैं दोस्तों, इन्हें हौसला मिलना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ही अदाकारी कहाँ से आ गई मेरे दोस्त, तुम में ये बीमारी कहाँ से आ गई। और जंग लड़ना हो जो तलवार हाथों के बगैर, किसने सिखलाया ये फनकारी कहाँ से आ गई। बहुत उम्दा नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से माइक पर थे।